नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एस डी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और उस पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाता है इसके संबंध में समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से प्री और मेंस दोनों एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। मेंस में आपको दे दिया जाएगा 4-5 पुरस्कार का नाम दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसके बारे में आप 2-4 लाइन लिखिए, मतलब या 2-3 वाक्यों में लिखिए आप। और प्री में उस पुरस्कार की राशि कितनी है या उस पुरस्कार की स्थापना वर्ष कब हुआ या वह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला पुरस्कार कौन सा है। पहला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जिसकी घोषणा भी हाल ही में किया गया है। आपको पता होगा 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में जो दिया गया है उसकी घोषणा आज से 3-4 दिन पहले हुआ है। तो वो करंट आप अपना अपडेट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। यह भारत की प्रमुख भाषाओं में साहित्य के मामले में दिया जाने वाला सर्व सम्मानित पुरस्कार है। इसे 1954 में स्थापित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस दिया जाता है? तो यह भारत की प्रमुख भाषाओं में साहित्य के मतलब क्या लगभग भारत के संविधान के अनुकूल 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उन 22 भाषाओं में साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। इसका कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसा नहीं है जो अंग्रेजी के क्षेत्र के लिए, क्योंकि 22 भाषा में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का शामिल किया गया है। उन 22 भाषाओं में अंग्रेजी जैसा शब्द जो है वह नहीं उल्लेखित है। मतलब क्या, इंग्लिश जो है वह संवैधानिक लैंग्वेज के तौर पर संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, जबकि इंग्लिश किसी एक राज्य मतलब क्या नागालैंड का एक राजकीय लैंग्वेज है। नागालैंड का राज्य की भाषा क्या है? तो वह इंग्लिश है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार इंग्लिश भाषा के लिए भी दिया जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। दूसरी बात कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1954 में 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना की गई। और इस पुरस्कार में कुल कितनी राशि दी जाती है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार में राशियों की संख्या कुल 1 लाख रुपया होता है। और सत्यजीत रे द्वारा डिजाइन की गई साहित्य अकादमी पट्टिका इसमें दिया था, मतलब 1 लाख रुपया और सत्यजीत रे द्वारा डिजाइन की गई साहित्य अकादमी पट्टिका दिया जाता है इस पुरस्कार के तहत। दूसरा है परमवीर चक्र, मतलब क्या, सेना का सबसे बड़ा चक्र जो है वह परमवीर चक्र होता है। परमवीर चक्र युद्ध के मैदान में अप्रतिम सैन्य प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार। इसे 1950 में 26 जनवरी के रोज स्थापित किया गया था। परमवीर चक्र कब दिया जाता है? तो आप यहाँ से कह सकते हैं प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पैरेड होने के तत्पश्चात 26 जनवरी को जो हमारे वीर सैनिक हैं उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 के दिन किया गया था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और इसमें क्या है, तो प्रत्येक स्टेट में अपना अपना अलग अलग राशि रखा गया है। अलग अलग राज्यों के लिए तयशुदा राशि, एक कांस्य पदक जिसके बीच में राज्य प्रतीक, मतलब एक कांस्य का पदक दिया जाएगा। उस पदक में राज्य का जो प्रतीक चिन्ह होगा, जैसे बिहार का मान लीजिए बरगद का पेड़ है या अशोक का पेड़ है, या किसी राज्य का मतलब कबूतर का पहचान है, या किसी राज्य का तीर धनुष का है, जो वहाँ का जो राजकीय चिन्ह है वह चिन्ह उस कांस्य पदक पर उल्लेखित रहेगा। और चारों तरफ 4 इंद्र के वज्र बने होते हैं। एक सनद मतलब एक हस्ताक्षर रहित राष्ट्रपति की मुहर लगी हुई एक पत्रिका भी सौंपा जाता है। किन्हें? परमवीर चक्र जिन सेनाओं को दिया जाता है उन्हें सौंपा जाता है। नेक्स्ट, भाषा सम्मान लैंग्वेज के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित करने का काम साहित्य अकादमी करती है। इसके तहत 24 स्थापित भाषाओं के अलावा क्लासिकल और मध्यकालीन साहित्य में बेहतर करने वाले को सम्मानित किया जाता है। इसे वर्ष 1996 में स्थापित किया गया था। मतलब कि भाषा सम्मान जो है यह सम्मान भी साहित्य अकादमी अवार्ड के द्वारा ही, मतलब कि साहित्य अकादमी अवार्ड के द्वारा ही यह पुरस्कार भी दिया जाता है। यह लगभग 24 भाषाओं के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसे कब से प्रारंभ किया गया? तो भाषा पुरस्कार को 1996 से आरंभित किया गया है। और इसमें कुल राशि की संख्या कितनी है? तो 1 लाख रुपया। और साहित्य पुरस्कार में भी राशि की संख्या कितनी थी? 1 लाख रुपया। और स्मरण पट्टिका मतलब कि 1 लाख रुपया और एक पत्रिका दिया जाता है उन्हें। नेक्स्ट, युवा पुरस्कार। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा नवलेखन दिया जाता है। युवा पुरस्कार जो है यह पुरस्कार भी साहित्य अकादमी द्वारा नवलेखन मतलब क्या नवलेखन उल्लेख में दिया जाता है। मतलब जो नए नए जो राइटर होते हैं उन्हें दिया जाता है, जो जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम होती हो, मतलब क्या उभरते हुए राइटर को, इमर्जिंग खिलाड़ी से होता है ना, उसी प्रकार से उभरते हुए राइटर को यह अवार्ड दिया जाता है। क्योंकि नाम से ही लग रहा है नवलेखन, मतलब क्या नव युवकों के द्वारा, मतलब क्या जिसकी उम्र 35 वर्ष से कम हो उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें कुल राशि संख्या कितनी होती है? 50,000। और इसमें एक क्या मिलता है?
50,000 रुपये के साथ एक तांबे की पट्टिका मिलती है इसमें। किसमें? तो नवलेखन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी अवार्ड के द्वारा ही, साहित्य अकादमी के द्वारा ही यह पुरस्कार भी दिया जाता है। नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार के अंतर्गत 3 पुरस्कार आता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अभी हाल ही में 26 जनवरी के दिन इसकी भी घोषणा की गई थी। कौन सा? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इस पुरस्कार को भारत रत्न के बाद सबसे सम्मानित पुरस्कार माना जाता है। भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी स्थापना, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुआ था। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन सर, जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति भी हुए थे। एस राधाकृष्णन सर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। भारत रत्न के बाद दूसरा जो अवार्ड होता है उसका श्रेणी यही है, क्या? पद्म पुरस्कार। यह पुरस्कार अलग अलग विधाओं में बेहतरीन काम करने वाले नागरिकों को दिया जाता है। इस पुरस्कार को साल 1954 में ही स्थापित किया गया था। मतलब क्या, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार इन दोनों की स्थापना वर्ष 1954 में ही किया गया था। इस पुरस्कार में सोने, चांदी या फिर कांस्य पदक दिए जाते हैं और राष्ट्रपति की मोहर लगी हुई एक हस्ताक्षर रहित एक पत्र भी प्रदान किया जाता है इस पुरस्कार। किस पुरस्कार के तहत? तो पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार कितने प्रकार? तो 3 प्रकार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इन तीनों की स्थापना कब हुई? 1954 में। और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 1954 में। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। एक प्यारा सा प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ से है, 2021 में पद्म विभूषण कुल कितने व्यक्तियों को मिला? बस डिजिट आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कुल कितने व्यक्तियों को मिला है। नेक्स्ट, भारत रत्न। इसे भारत का सबसे सम्मानित नागरिक पुरस्कार माना जाता है। मतलब भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न। किसी भी विधा में बेहतरीन कार्य करने वालों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित किसी भी विधाओं, मतलब क्या, किसी भी क्षेत्र में यदि उनका उल्लेखनीय योगदान है, अविस्मरणीय योगदान है, उस योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, वैसे आपको ही पता होगा कि सभी पुरस्कार का संबंध कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल के अनुसार होता है। और राजनीतिक कह सकते हैं आप अपने लोभ के कारण, अपने राजनीतिक पहचान के कारण भी यह इस पुरस्कार, क्योंकि पुरस्कार की घोषणा कौन करता है? भारत रत्न का सरकार द्वारा किया जाता है और उसमें मंत्रिमंडल के द्वारा नाम दिया जाता है, एक कमेटी बनती है और संभवतः सरकार के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है, इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो। तो इस कारण से श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब 1971 में जब वो भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी, मतलब क्या 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और 66 से लेकर 1977 तक लगभग 11 वर्षों तक श्रीमती इंदिरा गांधी अपने पद पर काबिज रही। ऐसा नहीं कि 77 के बाद उनका कुर्सी खत्म हो गया, कुछ दिन बाद खत्म होने के बाद फिर तुरंत वह 80 में आए और 84 तक वो रहे। ये आपको पता होगा, 4 वर्षों तक उनका कार्यकाल चला, फिर भी दोबारा आने के बाद। लेकिन इस 11 वर्ष के दरमियान उन्होंने अपने आप को एक अलग तरह से प्रस्तुत किया देश के सामने। और 1971 में भारत रत्न से सम्मानित भी की। मतलब क्या, पहली भारतीय महिला प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी और पहली महिला प्राइम मिनिस्टर जिन्हें भारत रत्न दिया गया तो वह भी श्रीमती इंदिरा गांधी। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। खेल के क्षेत्र में देखिए आप, सचिन तेंदुलकर जी को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यह भारत रत्न जो है इसका कोई क्षेत्र फिक्स नहीं है। जैसे और सब पुरस्कार का कुछ क्षेत्र फिक्स था, इसका कोई क्षेत्र फिक्स नहीं है। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। एक प्लेटिनम पत्रिका जिस पर सत्यमेव जयते लिखा रहता है। भारत रत्न के साथ भारत रत्न का आकार कैसा होता है? तो पीपल के पत्ते के आकार का भारत रत्न होता है। एक हस्ताक्षर रहित, राष्ट्रपति मोहर रहित राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया था। मतलब क्या, राष्ट्रपति के द्वारा ही यह पुरस्कार प्रदान किया था राष्ट्रपति हाउस में। आप देखते हुए जब जिस दिन भारत रत्न की घोषणा होती है तो उसके बाद एक मतलब क्या, एक सभा आयोजित की जाती है। राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर सभी व्यक्ति रहते हैं उस सभा में मौजूद, और जिन्हें भारत रत्न दिया जाएगा वो वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। अशोक चक्र, यह भारत में शांति के दौरान सैन्य सेवाओं में अप्रतिम धैर्य व साहस के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। भारत में शांति के दौरान सैन्य सेवा में अप्रतिम धैर्य व साहस के लिए अशोक का नाम आप लोग सुने होइएगा। मौर्य वंश में बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। अशोक जब कलिंग पर युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध,
261 ईसा पूर्व में। तो अशोक इस युद्ध के बाद हताहत हुआ। हताहत हुआ क्यों हुआ? वो हताहत इसलिए हुआ कि आखिर हम किस लिए लड़ रहे हैं, हम आखिर क्या होगा इस लड़ाई से। खून इतना हताहत हो, खून इतना देखे अशोक ने उसी वक्त निर्णय लिया कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो यहाँ पर इस पुरस्कार के कहने का मीनिंग यही है कि युद्ध के कंडीशन में रहते हुए यदि जो सैनिक वहाँ पर जहाँ पर युद्ध होने वाला हो वहाँ पर वो पहुँचकर अपने सूझबूझ से, अपने धैर्य से, अपने साहस से, अपनी बातों से यदि वो वहाँ पर युद्ध को टालने में सक्षम होते हैं तो उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की घोषणा कब की गई? तो इस पुरस्कार की घोषणा 1952 में किया गया। यह अलग अलग राज्यों के द्वारा अलग अलग राशि दिया जाता है। इसमें क्या दिया जाता है? कांस्य पदक जिसके बीचों बीच अशोक चक्र खुदा होता है। नेक्स्ट, गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में गांधीवादी तौर तरीकों से काम करने वाली संस्थाओं और शख्सियतों को दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। इसे भारत सरकार देती है। मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो यहाँ से मीनिंग यह समझना है कि गांधी शांति पुरस्कार सिर्फ व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार व्यक्तियों के साथ साथ यदि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, यदि कोई ऐसा NGO है, यदि कोई ऐसा संगठन है जो गांधीवादी तौर तरीक़ों पर कार्य करती है या जिसका मोटो है, मतलब क्या जिसका उद्देश्य है, उस संस्था को या उस शख्सियत को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में कुल 1 करोड़ रुपया, सबसे अधिक राशि इसी पुरस्कार में अभी तक आप देखे होंगे। 1 करोड़ रुपया इस पुरस्कार में राशि दी जाती है और एक पट्टिका जिस पर गांधी जी का चित्र जो है वो अंकित रहता है। जल थल वायु पदक। नेक्स्ट, यह पुरस्कार सेना में युद्ध और शांति दौरान अप्रतिम साहस के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में एक मेडल दिया जाता है जिसमें 2 एंकर होते हैं और एक हिमालय का चील बना होता है। इसके अलावा सेना के अलग अलग डिवीजनों के क्रीच होते हैं। इसमें यह तीनों सेनाओं में दिया जाता है, जल सेना में, थल सेना में, वायु सेना में। तो यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अति महत्वपूर्ण, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यह भारत में खेल के मामले में दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। राजीव गांधी हमारे देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर, मतलब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। और राजीव गांधी जी के द्वारा ही, आपको याद होगा, उनके द्वारा ही 64 और 65 अमेंडमेंट लाया गया था। लेकिन लोकसभा के डिस्ट्रॉय होने के कारण, डिसोल्यूशन होने के कारण, मतलब लोकसभा का भंग होने के कारण वह दोनों प्रस्ताव, वह दोनों विधेयक जो है वह ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। और उसी की जगह पर 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट आया था। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। राजीव गांधी की मृत्यु 1991 में मानव बम के द्वारा हुआ था और उन्हें मरणोपरांत, राजीव गांधी जी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। मतलब क्या? जवाहरलाल नेहरू जी को भी भारत रत्न दिया जा चुका है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भी भारत रत्न दिया जा चुका है और राजीव गांधी जी को भी उनके मरने के बाद, मरणोपरांत 1991 में उन्हें भी भारत रत्न दिया जा चुका है। इस कारण से उनके मरने के बाद भारत, और मतलब उनके मरने के पश्चात उनके नाम पर एक अवार्ड की घोषणा की गई। कौन सा अवार्ड? तो राजीव गांधी खेल शांति पुरस्कार या खेल रत्न पुरस्कार। कब? तो 1951 में। क्यों? तो 1951 में उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद इसमें कुल 7.5 लाख रुपया दिया जाता है। यह आप यहाँ से याद रखें। करंट में शायद 15 लाख रुपया, 25 लाख रुपया इसका कर दिया राजीव गांधी खेल रत्न का। 25 लाख रुपया, 25 लाख हो गया है अब। राष्ट्रपति को वही बात है, राष्ट्रपति के द्वारा एक हस्ताक्षरित रहित एक मोहरबंद एक पत्र मिलता है और एक पदक जिस पर राजीव गांधी खेल रत्न हिंदी और अंग्रेजी में लिखा होता है। साथ ही इस पर राज्य प्रतीक भी बना होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार। यह पुरस्कार 6 साल से 18 साल के बीच ऐसे बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने विषम परिस्थितियों में अदम्य साहस का परिचय दिया होता है। इस पुरस्कार को 5 कैटेगरी में बांटा गया है और इनमें से सबसे प्रतिष्ठित भारत पुरस्कार है। अदम्य साहस, अदम्य साहस मतलब मान लीजिए जैसे कोई दलदल है, उस दलदल में कोई व्यक्ति फंस गया, 4-5 व्यक्ति फंस गया, या एक ही व्यक्ति मान लीजिए, 4-5 क्यों माने, एक ही व्यक्ति मान ले, और उधर से आप गुजर रहे हैं और उस समय
जब उसे सिर्फ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर वीडियो बनाने वाले व्यक्ति वहाँ पर सिर्फ खड़े होते हैं, और उस कंडीशन में आप जान रहे हैं कि मेरा भी जान जा सकता है यदि इस दलदल में हम घुसेंगे उसको निकालने के लिए, लेकिन फिर भी आपने अपने धैर्य, आपने अपने अदम्य साहस, आपने अपनी वीरता को दिखाते हुए उस दलदल में जाकर उस व्यक्ति को आप बचा लाते हैं। तो यही तो हुआ अदम्य साहस। बाढ़ आ गया मान लीजिए, और बाढ़ में कोई व्यक्ति पानी के धार की तरह चल रहे हैं और आप उस बाढ़ में बचाव के कार्य में लगे हुए हैं और आप उस नदी के बगल से गुजर रहे हैं, आपने देखा, आपने ना कुछ देखा और आपने तुरंत अपने जान की बाजी लगा कर उस व्यक्ति को बचा लिए। यही तो हुआ अदम्य साहस, यही हुआ अदम्य साहस। तो इसी के बारे में बोला गया है, एज क्या है 6 से लेकर 18 वर्ष तक के लिए। कैटेगरी के हिसाब से कैश दिया जाता है, कैटेगरी के हिसाब से पदक दिया जाता है, और एक वही बात राष्ट्रपति के मोहर द्वारा लगा हुआ। और इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप के तहत आगे की पढ़ाई के लिए वित्तीय मदद भी दिया जाता है इस पुरस्कार के तहत। नेक्स्ट है ध्यानचंद पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार। भारत सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है यह। देश के दिग्गज हॉकी खिलाड़ी के नाम पर यह स्थापित है और इसकी स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। 50,000 रुपये कैश है। ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद का नाम कौन नहीं जानते होंगे, सभी व्यक्ति जानते होंगे। मेजर ध्यानचंद एज ए हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर, इनके रहते हुए भारत ने जो हॉकी में प्रदर्शन किया था पूरा वर्ल्ड में, पूरे विश्व के इतिहास में, वो अब तक वर्तमान समय तक नहीं कर पाया है। और हिटलर तो यहाँ तक इनको कह चुका था हॉकी स्टिक में कि इनके हॉकी स्टिक में देखो कुछ ना कुछ यह चिपका के लाया है यह, और इनका हॉकी स्टिक बीच ग्राउंड में चेकअप किया गया तो पता चला कुछ भी नहीं। तो हिटलर ने इन्हें कहा कि तुम मेरे देश की तरफ खेलो, तुम्हें भारत में कौन सा पद दिया गया है, तुम एक सिपाही हो वहाँ के, मेरे यहाँ से खेलो, मैं तुम्हें गवर्नर का पद दूंगा। लेकिन मेरे ध्यानचंद जी ने कहा कि नहीं, मैं अपने देश के लिए जीता हूँ और मैं अपने देश के लिए ही खेलूँगा क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। लेकिन क्या वर्तमान स्थिति में ऐसी है? वर्तमान स्थिति में भी ऐसा ही है, लेकिन कुछ व्यक्ति के कारण पूरा देश शर्मिंदा होता है कभी कभी, या पूरा समाज शर्मिंदा होता है। तो इतनी अच्छी सोच है मेजर ध्यानचंद सर की, और उनके रहते ही भारत ने पूरा विश्व में हॉकी के रूप में, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है, उस रूप में एक अजब सा, एक कह सकते हैं आप अविस्मरणीय प्रदर्शन, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जैसे उनके हॉकी स्टिक में चुंबक की तरह होता था, मतलब कि जैसे ही बॉल आता था वो उनके हॉकी स्टिक में चिपक जाता था। इस तरह से वो खिलाड़ी थे, वो इतने माहिर खिलाड़ी, इतने माइंड के तेज खिलाड़ी और इतने फुर्ती खिलाड़ी। इस पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद की एक मूर्ति दी जाती है, एक मेडल जिस पर मेजर ध्यानचंद का अक्स खुदा हुआ रहता है, और एक वही प्रशस्ति पत्र। नेक्स्ट अर्जुन पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर व देशीय स्तर पर खेले जाने वाले खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। यह पुरस्कार साल 1961 में स्थापित किया गया था, और इसके तहत विशेष रूप से सक्षम खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत किया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार की राशि लगभग 15 लाख रुपया हो गया है वर्तमान में। राजीव गांधी 25 लाख, अर्जुन पुरस्कार 15 लाख कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी को भी दिया जाता है, और मतलब जितने बहुत सारे क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार खेल में दिया जाता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे वो इंटरनेशनल स्तर पर हो। मतलब खेल में यह नहीं कि सिर्फ क्रिकेट, बहुत भांति जो खेल है, पैरा ओलंपिक है, एथलेटिक्स है, घुड़सवारी है, मतलब जो भी खेल है, उन सभी खेलों में जो इस तरह का जो परफॉर्मेंस करते, तीरंदाजी है, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य, नाम से लग रहा है द्रोणाचार्य, मतलब क्या गुरु को दिया जाएगा, मतलब क्या जो खेल के जो कोच होते हैं, जैसे मान क्रिकेट इंडिया टीम में कोई कोच है, क्रिकेट कोच हैं जिन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन दिया था। कोच मतलब यानी कि उन्होंने अच्छा खेला हो, कोच का मतलब शिक्षा देना, और उनके नाम से, उनके योगदान के कारण आज देश का नाम ऊंचा हो रहा है। तो ऐसा कहना मतलब उस प्रकार के कोच को दिया जाता है। यह पुरस्कार खेल में बेहतरीन कोचिंग के लिए दिया जाता है। हिंदू धर्म की मिथकीय कहानियों में द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु हैं, और जो अर्जुन को दुनिया का बेहतरीन धनुर्धर मानते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है आप देख लीजिएगा एक बार, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत लगभग 1985 में हुई थी, और गुरु द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा इसमें दिया जाता है, और 7 लाख रुपये इसमें कैश दिया जाता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, वो था गांधी शांति पुरस्कार, यह इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इस पुरस्कार से भारत द्वारा पूरी दुनिया की बेहतरीन संस्थाओं और शक्तियों को माना जाता है।
पूरी दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, पूरी वर्ल्ड के किसी भी व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। इस पुरस्कार के लिए सिर्फ ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ इंडिया के व्यक्ति को ही दिया जाएगा या सिर्फ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन को ही दिया जाएगा। भारत और पूरी दुनिया की बेहतरीन संस्थाओं और शख्सियतों को नवाजा जाएगा जिन्होंने पूरी दुनिया में शांति और नए आर्थिक सुधारों में अहम योगदान किए हैं। इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में हुई थी, मतलब इंदिरा गांधी की देहांत के बाद हुई थी, और इसमें कुल 25 लाख रुपये कैश और उनके प्रयास के लिए एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। किसमें? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के तहत। तो दोस्तों, आज हम लोग कुल अत्यंत महत्वपूर्ण 15 महत्वपूर्ण पुरस्कार उसे 21 क्षेत्र में दिया जाता है, उसका संबंध किससे है और उसकी स्थापना कब हुई और उस पुरस्कार में कुल कितनी राशि दी जाती है, इन सभी के संबंध में हम लोग समझने का प्रयास किए। यदि आपसे मैंने से पूछा जाए तो आप इस तरह से 2-3 लाइन लिख कर आप निकल सकते हैं। आप ऐसा नहीं पूरा विस्तार पूर्वक नहीं बोलेगा हुआ लिखने के लिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं होता हुआ, 2 से 3 वाक्य में दिया रहेगा, तो इस तरह से आप लिख के आप निकल सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों तक ये वीडियो पहुँचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। धन्यवाद।